अर्थशास्त्र कक्षा 12 में अध्ययनरत छात्रों के लिए पाठ 2 पाठ का नाम है उपभोक्ता संतुलन। पाठ 2 का पहला वीडियो भाग नंबर 1। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उपयोगिता या तुष्टिगुण से क्या अभिप्राय है? अर्थशास्त्र में उपयोगिता क्या है, किसे कहते हैं, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, या उपयोगिता से क्या अभिप्राय? उसे उपयुक्तता या तुष्टिगुण दो नामों से जाना जाता है, उपयुक्तता और तुष्टिगुण। अब भाई कहते किसे हैं तो ध्यान देना। किसी वस्तु की वह शक्ति जिससे मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है तुष्टिगुण कहलाती है। भाई मनुष्य की किसी आवश्यकता, कोई मनुष्य की आवश्यकता हुई और उस आवश्यकता की पूर्ति की जाए किसी वस्तु से, कैसे वस्तु से, तो उस वस्तु की जो जिससे मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होगी, उस वस्तु में जो शक्ति होगी वही उपयोगिता या तुष्टिगुण कहलाती है। ध्यान देना। दूसरी, किसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है, वह शक्ति किसमें शक्ति है? वस्तु की वह शक्ति जिससे मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है तुष्टिगुण कहलाती है। तुष्टिगुण की परिभाषा, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, मार्शल ने दी है परिभाषा, काय की दी है? उपयोगिता, उपयोगिता या तुष्टिगुण। किसी समय किसी मनुष्य के लिए वस्तु का दृष्टिकोण सीमा से मापा जाता है जिससे जिस सीमा तक वह किसी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। ये प्रोफेसर मार्शल ने कहा है और प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता या तुष्टिगुण की परिभाषा दी है। चलिए आगे चलते हैं। उपयोगिता या भाई तुष्टिगुण के प्रकार आ जाए, या कह सकते हैं भाग। कितने भाग? तो इसके 3 भाग हैं। कितने हैं? 3। पहला है सीमांत तुष्टिगुण, फिर है कुल तुष्टिगुण और औसत तुष्टिगुण। तो सबसे पहले सीमांत को समझ लीजिए। सीमांत तुष्टिगुण किसे कहती है? भाई सीमांत तुष्टिगुण भैया बताना क्या। तो उपभोग की गई इकाइयों की अंतिम इकाई से जो तुष्टिगुण प्राप्त होता है उसे सीमांत तुष्टिगुण कहती है। अब यहाँ समझ लिया आपने कि उपभोग की गई इकाइयों की अंतिम इकाई से जो तुष्टिगुण प्राप्त होता है उसे सीमांत तुष्टिगुण कहती है। भाई उपभोग क्या है? मनुष्य किसी भी वस्तु का प्रयोग करता है, प्रयोग करना ही उपभोग कहलाता है। मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए किसी वस्तु या सेवा का प्रयोग करना ही उपभोग कहलाता है। क्या कहलाता है? उपभोग। तो भाई हमारे जो कछु की आवश्यकता होगी तो अपन उस आवश्यकता की पूर्ति काय के माध्यम से करते हैं, उपभोग के माध्यम से। मतलब उपभोग की गई इकाइयों की, जैसे एक व्यक्ति है भाई, व्यक्ति है, वो 4 रोटी खाता है, ठीक है, रोटी। तो 1 खाएगा, 2 खाएगा, 3 खाएगा और 4 खाएगा। चौथी इकाई देखो, अंतिम इकाई मतलब चौथी इकाई से जो तुष्टिगुण प्राप्त होगा, मतलब उससे चौथी इकाई से जो शक्ति प्राप्त होगी, चौथी इकाई से
वही क्या कहलाएगी, सीमांत तुष्टिकोण। तो ठीक है, उपभोग की गई इकाइयों की अंतिम इकाई से जो तुष्टिकोण प्राप्त होता है उसे सीमांत तुष्टिकोण कहती है। दूसरे प्रकार पे चलते हैं। दूसरा प्रकार है कुल तुष्टिकोण। कुल, तो उपभोग की गई इकाइयों से प्राप्त तुष्टिकोण की योग को कुल तुष्टिकोण, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जे रोटी खाई, इनसे जो खाने वाला है उसे कितनी शक्ति मिल गई, सबका योग क्या कहलाता है, कुल तुष्टिकोण कहलाता है। कुल तुष्टिकोण कहलाता है। तो समझ में आ गया कि उपभोग की गई इकाइयों से प्राप्त तुष्टिकोण की को कुल तुष्टिकोण कहते हैं। चलिए तीसरे, दूसरा हो गया आपका। अब चलते हैं तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार क्या है, औसत तुष्टिकोण। तो कुल तुष्टिकोण में कुल इकाइयों से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे औसत तुष्टिकोण कहते हैं। कुल मतलब 4 रोटी खाई, 4 रोटियों का प्रयोग किया, 4 से समझ लीजिए 50 मिल रहा है। 4 रोटी का प्रयोग किया, 4 रोटियों से समझ लीजिए 24 उपयोगिता मिलती है। कितनी मिलती है 4 रोटियों से, 24। तो वही 4 का भाग दे देंगे, औसत कितने निकलेगा, 6 निकलेगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, कुल तुष्टिकोण में जितनी भी इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं उनका भाग देने पर जो प्राप्त होगा वह औसत तुष्टिकोण कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है सीमांत तुष्टिकोण और कुल तुष्टिकोण का तालिका द्वारा स्पष्टीकरण। भाई सब तालिका भी बनानी है और उसका स्पष्टीकरण करना है। स्पष्टीकरण माने व्याख्या। तालिका को सारणी भी कहती है, सारणी। तो चलिए इसका तालिका और सारणी देखें। जी है भाई, 3 खाने हैं तो उपभोग की जाने वाली रोटी की इकाइयां हुई है, इकाइयां हैं। उपभोग की जाने वाली रोटी की इकाइयां, जी सीमांत तुष्टिकोण प्राप्त हो रहा है, जी कुल है। पहली इकाई से, पहली इकाई मतलब एक ही रोटी खा रहा है, तो पहली से 50 के बराबर मिलेगा। कुल क्या करेंगे, जब एक ही है तो भाई एक ही जोड़ के एक ही हो गया, 50 हो गया। दूसरी इकाई से 40 मिला, तो भाई दोनों इकाइयों को जोड़ने पर 90 कुल हो रहा है। तीसरी के तो 30 मिला, तो 30 को जोड़ देते हैं, तो कितना 90, 120। चौथी इकाई से 20 मिला, तो कुल कितना होगा जाए, 140। पांचवी इकाई से 10 मिला, कुल कितना होगा जाएगा, 150। छठी इकाई से 0 अंडा, मतलब ना कोई लाभ है ना कोई हानि है। छठी इकाई पे क्या है, ना कोई लाभ है ना हानि है, मतलब यहाँ पर जो भी उपभोक्ता होगा वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा। सीधा साधारण भाषा में कह सकते हैं कि भाई जो व्यक्ति भूख शांत करने के लिए रोटियों का प्रयोग कर रहा था, यहाँ पर वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया, मतलब अपर गया, कि भाई अपर गया। शून्य पे छठी कैसी, मतलब छठवीं रोटी। और यहाँ पर कुल तुष्टिगुण सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक मतलब अधिकतम, सबसे अधिकतम। अगर इस तरह से क्वेश्चन है बहुविकल्प में भाई कि सीमांत तुष्टिगुण के सीमांत तुष्टिगुण जब शून्य होता है तब कुल तुष्टिगुण में क्या, कुल तुष्टिगुण कैसा होता है, तो कुल तुष्टिगुण होता है सबसे अधिक। कैसा होता है, सबसे अधिक होता है। अब इसे शून्य हो गया भाई, इससे आगे भी उपभोक्ता अगर उपभोग करता है तो उसे भाई हानि होगी, फिर क्या होगी, हानि। पहले से -10, तो भाई 150 में से 10 घट जाए
कितने बचेंगे 140, -20 फिर बचेंगे 120, कितने बचेंगे 120। ये होगी आपकी तालिका। किस तरह से बनानी है आपको ध्यान देना है। अपन सबसे पहली रोटी खाएंगे तो शक्ति ज्यादा मिलेगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और फिर एक समय जब अफर जाऊद उतने 0 मिलते। अगर अफरे के बाद भी अपन खाते हैं, ठीक है, रोटियों का मतलब उपभोग करते हैं, तो भाई अपन को माइनस हानि होगी। क्या होगी? हानि। इसका तालिका द्वारा स्पष्टीकरण, चलिए ध्यान देना। तालिक स्पष्टीकरण देख लीजिए। उपर्युक्त तालिका, चलिए एक उपभोक्ता भाई 8 इकाइयों का, मतलब समझ लीजिए अपन मान लीजिए कि 8 रोटियों का प्रयोग करता है, उपभोग कर रहा है मतलब प्रयोग करता है। पहली इकाई से उसे कितने मिल रहा था 50, देखा था आपने तालिका में। दूसरी से कितने मिल रहा था 40। सीमांत तुष्टिकोण प्राप्त होता है और कुल तुष्टिकोण बढ़ती दर से बढ़ता है। देख लीजिए क्या हो रहा है, बढ़ती दर से बढ़ रहा है। देख लीजिए तालिका में पहली से 40 मिल रहा है, दूसरी से पहली से 50, दूसरी से 40, 30 तक कम तक, लेकिन कुल तुष्टिकोण बढ़ती दर से बढ़ रहा है। 50, 90, 120, 140, 150 बढ़ रहा है। चलिए आगे व्याख्या देखिए। कुल तुष्टिकोण देख लीजिए। उपयुक्त तालिका में एक उपभोक्ता कितनी 8 इकाइयों का उपभोग करता है। पहली इकाई से उसे 50, दूसरी इकाई से 40 सीमांत तुष्टिकोण प्राप्त होता है और कुल तुष्टिकोण बढ़ती दर से बढ़ता है। जैसे जैसे उपभोक्ता अगली इकाइयों का उपभोग करता जाता है, वैसे वैसे सीमांत तुष्टिकोण घटता जाता है। छठी इकाई से, छठवीं इकाई से उपभोक्ता को 0 भाई 0 मिलता है। कितना? 0 सीमांत तुष्टिकोण प्राप्त होता है, जो पूर्ण तृप्त बिंदु कहलाता है। इस बिंदु पर कुल तुष्टिकोण कैसा होता है? देखो हमने बताया था सबसे अधिकतम होता है। यदि इससे आगे भी उपभोक्ता उपभोग करता है तो उसे ऋणात्मक सीमांत तुष्टिकोण प्राप्त होता है और कुल तुष्टिकोण कैसा होता है? घटने लगता है, जो स्पष्ट रेखा चित्र में देखा जा रहा है। घटने लगता है, देख लीजिए कैसे घट रहा है। देखिए यहां तक का बता दें कि यहां तक 10 तक है, ये कहलाता है धनात्मक सीमांत तुष्टिकोण। यहाँ 0 सीमांत तुष्टिकोण और ये कहलाएगा आपका ऋणात्मक सीमांत तुष्टिकोण। देखिए यहां तक बढ़ा, यहां सबसे अधिक हो गया अधिकतम, यहां से घटने लगा। तो ये तालिका है, तालिका का स्पष्टीकरण है जी है रेखा चित्र सीमांत तुष्टिकोण और कुल तुष्टिकोण का। काय का है सीमांत और कुल, उपयुक्ता भी कह सकती हैं या तुष्टिगुण, तुष्टिगुण सीमांत या कुल काय का है तालिका द्वारा हो गया था। जी है आपका रेखा चित्र या भाई अकेला चित्र भी कह सकती हैं, चित्र भी कह सकती है। अब देख लीजिए, चलिए इसको हटाते हैं। अब तालिका द्वारा कैसा है रेखा चित्र जी क्या है भाई रेखा चित्र या अकेला चित्र भी कह सकते हैं। इस तरह से डायरेक्ट एल आकार बना लेना है। कब बनाना है? एल।
फिर एक बिल्कुल एक सी आकार की लाइनें खींचनी है, इनका आकार बिल्कुल सेम होना चाहिए, फिर से इसका नाम x, इसका नाम y, इसका o। यहाँ भी ये नीचे जाएगा, क्या में जाएगा, माइनस वाला है, देखो गया है। 0 से अपन ऊपर कितने गए थे, अधिकतम 150 है पहला बिंदु, कितने से हुआ था, 50 से, कितने से हुआ था, 50। देखिए ऊपर वाला क्या है, कुल है, ऊपर वाला क्या है, कुल तुष्टिकोण, नीचे क्या है, सीमांत की लाइन है, सीमांत। देखिए ई साइड क्या लिखना है, सीमांत एवं कुल तुष्टिकोण, यहाँ है रोटी की इकाइयां, ठीक है। और ये नीचे यहाँ तक 0 हो गया, यहाँ तक 0 कैसे आया, ऋणात्मक, सीमांत तुष्टिकोण। अब सबसे पहले कुल तुष्टिकोण का बना लीजिए, बिंदु रख लिए, पहले से कितना मिला था, 50, फिर कितना हो गया था, 90, देख लीजिए कितना हो गया था, 90, फिर सीधा 120, फिर 140, फिर 150, फिर छठवीं इकाई पर 0 था इसलिए 150 जा कितना, फिर -10 हुआ सो 140, फिर -20 हुआ था सो 140 में से 20, 120 बचा। यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ सबसे अधिकतम है, तो यहाँ नीचे तरफ कैसा हो रहा है, घट रहा है, तो सीधा बन गया आपका, देख लीजिए इस तरह से बनाना है, ऐसा, जिससे बिंदु मिले हुए हैं, तब ऐसा बनता है, फीट से बढ़िया आराम से। और ये बिल्कुल जब एक से नियम मिलाओगे तो सीधा बन जाएगा ये, बिल्कुल जैसे हमने आपको फीट से बनाया इसका, ठीक है, दिख रहा है ना। अब इसका स्पष्टीकरण आता है, क्या आता है, स्पष्टीकरण। तो भाई सबसे पहले जी लिखा है आपका ओ एक्स वाई, तो उपर्युक्त रेखा चित्र में ओ एक्स रेखा पर देखो, एक्स जी है, ओ जी है, तो क्या हो जाएगा, ओ एक्स रेखा पे क्या दिया है, रोटी की इकाइयां, ओ एक्स रेखा पर रोटी की इकाइयां। सबसे पहले क्या बने, उपर्युक्त रेखा चित्र में, उपर्युक्त रेखा चित्र में ओ एक्स रेखा पर, ओ एक्स रेखा पर रोटी की इकाइयां तथा ओ वाई रेखा पर सीमांत एवं कुल तुष्टिगुण को दर्शाया गया है, क्या किया गया है, दर्शाया गया है। दर्शाया गया। अब पहले बिंदु पर, पहली इकाई पर सीमांत और कुल 50 होता है, दूसरी इकाई पर 90, ऐसे आगे कुल तुष्टिगुण बढ़ता जाता है। छठी इकाई पर सबसे अधिक होता है और कुल सीमांत तुष्टिगुण नीचे की ओर बढ़ता जाता है। छठी इकाई पर सीमांत तुष्टिगुण कैसा होता है, शून्य होता है। इससे आगे भी उपभोक्ता उपभोग करता है तो ऋणात्मक होता है, और कुल तुष्टिगुण कैसे होता है, घटने लगता है, घट रहा है। तो आपने इस तरह से ये समझा, जो भी ना समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करें, भाई इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, आगे हम फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद बच्चों, याद करो अच्छी तरह से।